हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MK ऑनलाइन एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ग्रामर का बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है कंजक्शन। कंजक्शन जिसको कनेक्टर भी कहा जाता है फ्रेंड्स। आज हिंदी में उसको हम संयोजक कहते हैं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं महत्वपूर्ण टॉपिक। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में अंत तक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो जाते जाते लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो की ओर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक है कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। दोनों ग्रामर के बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं। इनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंजक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। पीछे बोर्ड में आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, परिभाषा लिखी हुई है कंजक्शन की क्या होती है। तो फ्रेंड्स, कंजक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको संयोजक भी कहा जाता है। संयोजक का मतलब होता है चीज़ों को जोड़ने वाला। जो दो चीज़ों को, दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो क्लाउसेस को जोड़ दे, वो होता है हमारा कंजक्शन। दोबारा सुन लीजिए, कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन एक ऐसा शब्द है जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को या दो क्लाउसेस को जोड़ता है, आपस में जोड़ता है, हम उसको कहते हैं संयोजक। इंग्लिश में अगर बात करें हम, तो ए कंजक्शन इज अ वर्ड विच कनेक्ट टू वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंस। दोबारा देख लीजिए, ए कंजक्शन इज अ वर्ड विच कनेक्ट्स टू वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंसेस। यानी कि कंजक्शन एक ऐसा शब्द है जो दो वाक्यों, दो शब्दों और दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ता है। एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं फ्रेंड्स, एंड, बट, व्हेन, व्हाइल, बिकॉज, देयरफॉर, अदरवाइज, एज वेल एज, etc। ये सभी हमारे क्या है, इसके कंजक्शन के एग्जाम्पल है। बात करें अगर काइंड ऑफ कंजक्शन की, यानी कि कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो फ्रेंड्स बेसिकली कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला टाइप जो होता है वो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कंजक्शन का पहला टाइप होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, नाम ध्यान कर लीजिए। अब हम इनकी डिटेल में बात करते हैं, क्या होता है कोऑर्डिनेटिंग और क्या होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है वो हमेशा दो समान पदों को आपस में जोड़ता है। या तो समान शब्दों को आपस में जोड़ेगा, या समान वाक्यों को आपस में जोड़ेगा, या समान उपवाक्यों को आपस में जोड़ेगा। इंग्लिश में अगर बात करें तो दो एक जैसे वर्डों को आपस में जोड़ेगा, या दो एक जैसे क्लाउसेस को आपस में जोड़ेगा, या दो एक जैसे सेंटेंस को आपस में जोड़ेगा। वो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एंड, बट, ओनली, और, देयरफॉर, etc, ये सभी हमारे फ्रेंड्स कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, क्योंकि ये समान पदों को, समान शब्दों को, समान वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। अगर हम बात करें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का मतलब होता है फ्रेंड्स आश्रित संयोजक। आश्रित संयोजक मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब दो ऐसे सेंटेंस जो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं और वो किसी एक शब्द के द्वारा आपस में जोड़े जाते हैं, तो जो शब्द आपस में उन दोनों आश्रित वाक्यों को जोड़ेगा उसको कहेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया हमेशा दो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ेगा जो एक दूसरे पर डिपेंड हो, यानी कि एक दूसरे पर आश्रित हो, उनको जोड़ेगा ये। अगर सेंटेंस एक दूसरे पर आश्रित नहीं है तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए। इफ यू
if you work hard, you will get success। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इफ जो है वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, क्योंकि यहाँ पर दो आश्रित वाक्यों को जोड़ा गया है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। ये दोनों वाक्य एक दूसरे पर डिपेंड है, एक दूसरे पर आश्रित है, और इनको जोड़ने वाला जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, वो इफ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इफ बिकॉज फॉर ETC, ये आदि वाक्य हमारे क्या होते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। इनकी मैं आपके सामने लिस्ट लिख देता हूं। तो फ्रेंड्स आपके सामने हाजिर है ये लिस्ट, जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बताती है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से हैं आप देख लीजिए यहाँ पर। एंड, बट, फॉर, अदरवाइज, ओनली, और, एज वेल एज, सो, हेंस, देयरफॉर, ये सभी हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हैं। अगर हम बात करें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से हैं, तो एज, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, इफ, व्हेन, वेयर, आल्थो, हाउ, दैट, टिल, until, unless, then, since, yet, वगैरह वगैरह, ये सभी हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हैं। तो ये लिस्ट आपके सामने, आप इनको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और लिख करके आप अपने नोट्स बनाते हैं। अब बढ़ते हैं हम आप दूसरे पार्ट की ओर, जिसका नाम है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, तो फ्रेंड्स अगला हेडिंग है हमारा, अगला पार्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हिंदी में कहा जाता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक होते हैं ये। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग। इंटरजेक्शन का प्रयोग हम हमेशा अपने मन की, अपने दिमाग की या अपने हार्ट की सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। अब सडन फीलिंग क्या होती है? सडन फीलिंग का मतलब है अचानक से हमें कोई खुशी मिल जाए, या अचानक से हमें कोई गम मिल जाए, या अचानक से कोई दुख मिल जाए, या अचानक से हमें कोई आश्चर्य हो जाए किसी चीज़ को देखकर, किसी वस्तु को देखकर, तो वहाँ पर हम उनको बोलते हैं सडन फीलिंग। तो फ्रेंड्स एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग। इंटरजेक्शन ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम अपने हृदय या मन की जो अचानक से खुशी या गम मिलते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए इंटरजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए हैं हुर्रा, अलाज, हश, ब्रेवो, हेलो, आ, ओ, etc वगैरह वगैरह। आपको मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर जो हुर्रा है वो हमेशा खुशी के लिए यूज होता है। खुशी के लिए हुर्रा का प्रयोग करेंगे। जब आप प्रसन्न हो, खुशी हो, अचानक से आपको खुशी मिल जाए, आप पास हो जाए, अच्छे नंबरों से आपका रिजल्ट आ जाए, तो वहाँ पर आप हुर्रा बोलेंगे। अलाज का प्रयोग हमेशा दुख प्रकट करने के लिए होता है। दुख प्रकट करने के लिए हम अलाज का प्रयोग करेंगे। हर्ष का प्रयोग हम आश्चर्य के लिए करते हैं फ्रेंड्स। हर्ष का प्रयोग हम आश्चर्य के लिए करते हैं। ब्रेवो का प्रयोग हम अनुमोदन के लिए करते हैं। ब्रेवो का प्रयोग हम किसी को अनुमोदन के लिए करते हैं। हेलो का प्रयोग पुकारने के लिए करते हैं। हेलो का प्रयोग पुकारने के लिए करते हैं। और आह और ओहो, आह का प्रयोग हम दुख जाहिर करने के लिए करते हैं।
और ओह का प्रयोग आश्चर्य के लिए करते हैं। आपको बताना चाहता हूँ इन सब इंटरजेक्शन के बाद एक मार्क लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जिन शब्दों के बाद लगा हुआ तो होता है वो सभी इंटरजेक्शन होते हैं फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया कंजक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके काइंड क्या है, उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, और हमने सीखा इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन की परिभाषा क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है, इंटरजेक्शन का मेन काम क्या है। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हमें आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से जो प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणा के कारण ही हम रात को जाग जाग कर आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं ताकि आपको आपकी एजुकेशन और आपके कॉन्फिडेंस और आपकी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हो। दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल एम के ऑनलाइन एकेडमी के साथ। धन्यवाद।